Hello everyone, this is राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। फ्रेंड्स, साइबर अटैक जो है कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूएसए जैसा कंट्री है ये भी इस चैलेंज को फेस कर रहा है और साइबर अटैक्स का जो नंबर है बढ़ता ही जा रहा है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर आपके जो हैकर्स हैं वो पेमेंट डिमांड करते हैं जिसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यूएसए ने एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा सक्सेस यहाँ पे यूएस को मिला है। एफबीआई ने जो है क्रिप्टो रैंसम था उसको रिकवर किया है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, इस मनी को फॉलो कर सकती है, जो बड़ा ही अनट्रेसेबल माना जाता है। इस पूरे इशू को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। एंड देखिए हुआ क्या था, आपका जो कॉलोनियल पाइपलाइन सिस्टम है जो कि ईस्टर्न यूएस के अंदर सिचुएटेड है, ये लगभग 8,800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो कि टेक्सास से न्यूयॉर्क की तरफ पूरे ईस्टर्न यूएस के अंदर पेट्रोल डीजल की सप्लाई करती है। एक आपका हैकर ग्रुप है और इसका नाम है डार्क साइड। ओके, डार्क साइड ये हैकर ग्रुप है, इसने आपका साइबर अटैक किया है इस पाइपलाइन नेटवर्क पे और पूरे यूएस के अंदर, स्पेशली जो ईस्टर्न यूएस है वहाँ पे ये आपकी पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो गई। लगभग 5 दिनों के लिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद रही। और यहाँ पे जो अटैक किया गया वो किस तरह का था, साइबर अटैक था, रैंसम वेयर अटैक। रैंसम वेयर अटैक में क्या होता है कि जो हैकर है वो आपके सिस्टम पे अटैक करता है और सिस्टम आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। अब अगर आप सिस्टम को एक्सेस करना चाहोगे तो वो आपसे डिमांड करते हैं पैसे की और उसे हम कहते हैं रैंसम। तो एक तरह का मालवेयर अटैक ही है, लेकिन इसे रैंसम वेयर अटैक कहा जा रहा है क्योंकि आपसे पेमेंट डिमांड किया जा रहा है ना। आपको सर्विस एक्सेस करने के लिए आपको पेमेंट डिमांड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप है, आपकी ही पीडीएफ है, कोई इमेज है, वीडियो है, एटसेट्रा है। जब उस पर रैंसमवेयर अटैक होगा तो आप क्या कर सकते हो, उनको जैसे ही क्लिक करोगे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। वहाँ पे एक मैसेज लिखा जाएगा और आपको कहा जाएगा आप यहाँ पे इस तरह से पेमेंट करो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए। तो इसी तरह का ये अटैक यहाँ पे किया गया और किसके द्वारा किया गया, डार्क साइड ये क्रिमिनल गैंग है जिसके द्वारा ये अटैक किया गया। और यहाँ पे जो फिरौती की डिमांड की गई 2.3 समथिंग मिलियन इज़ देयर, तो वो पैसा यहाँ पे एफबीआई ने रिकवर किया है। तो इस पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये चीज़ें रही, कैसे एफबीआई ने इसको रिकवर किया है, क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपका है। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ एंड अदर इंपॉर्टेंट फ्री सेशंस विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी की ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको एक्सेसिबल होंगी अनअकैडमी पे, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बिटकॉइन थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे ये इतना पॉपुलर हो चुका है वर्ड जिसका हम नाम सुन रहे हैं। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, सबसे पहले ये लॉन्च किया गया। तो ये आपका अलग होता है, जैसे एक हमारा फिजिकल करेंसी होता है, जैसे हमारे हाथ में सिक्के हैं, नोट हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उससे ये अलग होगा। बिटकॉइन का कोई फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता। और दूसरा इनमें जो अंतर है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कॉइन है या हमारा जो 100 रुपये का नोट है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई इज द सेंट्रल अथॉरिटी, उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है करेंसी को। मार्केट में कितना पैसा आएगा, मार्केट से पैसा निकालना है, वो सारा आरबीआई के हाथ में है, या आप कहिए गवर्नमेंट वहाँ पे उसके पास में कंट्रोल है। सो देर इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर दैट। लेकिन इन केस ऑफ बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में कोई एक आपका कंट्री नहीं है या कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बिटकॉइन को बना रहा है या इस तरह से उसको कंट्रोल कर रहा है। बिटकॉइन का जो बनना होता है, जहाँ से जिस प्रोसेस से बिटकॉइन को बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिटकॉइन माइनिंग। इसमें क्या होता है, जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग देशों में बैठे हैं, तो वो काफ़ी सारे कंप्यूटर पजल्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम यहाँ पे लगता है। तो जब ये कंप्यूटेशनल पजल को सॉल्व कर रहे हैं, उसके रिटर्न में उनको नए बिटकॉइंस दिए जाते हैं और इसी तरह से नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अब जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओके, उनको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो मेंटेन किया जाता है एक लेजर के अंदर, और इसके अंदर यूज़ किया जाता है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने बिटकॉइन का पेमेंट यहाँ से यहाँ पे किया है, तो ये जो भी पेमेंट है ये एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होगी इसमें इन्फॉर्मेशन, और इसको अटैच कर दिया जाएगा ऑलरेडी जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसके साथ में। तो ये ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हैक प्रूफ ये होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ है जो आपको समझनी होगी, दैट इज़ कि बिटकॉइन का जो भी पेमेंट है, अगर मान लीजिए आपको बिटकॉइन के अंदर पेमेंट किसी को भेजना है या आपको रिसीव करना है, उसके लिए आपको चाहिए बिटकॉइन वॉलेट।
बिटकॉइन वॉलेट की आपको ज़रूरत होती है। ये हमारा जो फिज़िकल फॉर्म में जो वॉलेट होता है, पर्स आप रखते हैं अपनी पॉकेट के अंदर, उससे अलग है। इसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बिटकॉइन वॉलेट को अगर आप कहेंगे तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम है, और इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक एड्रेस होता है। एड्रेस इस प्रोग्राम को आपका अगर बिटकॉइन वॉलेट है तो उसको एक एड्रेस दे दिया जाएगा कि ये इसका एड्रेस है, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब आपको अगर बिटकॉइन किसी को सेंड करना हो या फिर आपको बिटकॉइन रिसीव करने हो तो उस एड्रेस के ऊपर ये सारा ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर। और इस बिटकॉइन वॉलेट को एक्सेस करने के लिए आपको एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है, प्राइवेट की दी जाती है, या पासवर्ड आप बना सकते हैं ताकि आप इस बिटकॉइन वॉलेट को एक्सेस कर सकें। अदरवाइज कोई भी आपके बिटकॉइन वॉलेट में जा सकता है, इस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकता है। फाइन। तो ये बिटकॉइन आपका करेंसी होती है। इस तरह से बिटकॉइन वॉलेट आपके वर्क करते हैं। अब हुआ क्या, ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था वहाँ पे इन्होंने रैंसम मांगा, और ये पूरा जो है बिटकॉइन वॉलेट के अंदर आपका गया, डार्क साइड का जो बिटकॉइन वॉलेट है। तो जो फेड अथॉरिटीज़ हैं, FBI एंड ऑल, इन्होंने क्या किया, ये जो एड्रेस है, हैकर के जो वॉलेट है, बिटकॉइन वॉलेट है, इसका एड्रेस इन्होंने एक्सेस कर लिया। अच्छा, ये एड्रेस है, यहाँ पे पैसा गया है, लेकिन आपको वॉलेट का एड्रेस ही मिला है इसके आगे। और वॉलेट का एड्रेस मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी में वो बड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेस करना। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने फॉलो किया, फॉलो द मनी, वी फॉलोड द मनी इवन दो द मनी वाज एंड डिफिकल्ट टू ट्रेस क्रिप्टो करेंसी। जो बिटकॉइन के अंदर है उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ये सब इसको यूज़ करते हैं बड़े आराम से। इनकी फेवरेट ये करेंसी मानी जाती हैं जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। लेकिन यहाँ पे FBI को ये एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है वॉलेट का, लेकिन एड्रेस मिलने से काम नहीं चलेगा। आप पैसा रिकवर कैसे करोगे? ये जो पैसा था इसको रिकवर करने के लिए आपको पासवर्ड या प्राइवेट की चाहिए। ये जो वॉलेट था इसकी प्राइवेट की आपको चाहिए। तो FBI कह रहा है कि हमने ये जो डिजिटल की है या जो प्राइवेट की है या जो पासवर्ड आप कह सकते हैं, ये हमारे पास में था और हमने ओपन कर लिया वॉलेट को। अब ये पासवर्ड इनको कैसे मिला, किस तरह से इन्होंने फॉलो किया है, इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन पब्लिक तो नहीं किया है, बट ये एक बहुत ही रेयर एग्जांपल है, सक्सेसफुल एग्जांपल है जहाँ पे रैंसमवेयर पेमेंट को रिकवर किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से आपका बात उठ रही है कि अगर यार इस तरह से हम कर सकते हैं, फाइन, पेमेंट्स को अगर हम यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, दैट वुड बी ए ग्रेट थिंग। क्योंकि हो क्या रहा है, बिटकॉइन है या जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक तरह की फेवरेट चॉइस है, स्पेशली जो हैकर्स हैं या डिफरेंट जो क्रिमिनल आपके एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन है, टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इवेजन है, ओके, जितनी भी आपकी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ है ये सब इसको फॉलो करती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आप हमें पेमेंट दीजिए, क्यों? क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे जो मनी आ रहा है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, किसने पेमेंट किया, किसके पास गया, ये सब बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेमेंट किस पे जा रहा है, बिटकॉइन वॉलेट के थ्रू जा रहा है। और बिटकॉइन वॉलेट है क्या, एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो है, इसका एक एड्रेस ही तो है, इस एड्रेस पे आपका पेमेंट जा रहा है। अब इस एड्रेस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये बिटकॉइन वॉलेट एक्चुअल में किस बंदे को बिलोंग करता है, किस इंडिविजुअल को ये बिलोंग करता है, यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के मान लीजिए 10 बिटकॉइन वॉलेट हो सकते हैं, आपने एक को पकड़ लिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 9? इसलिए ये मनी क्या है, अनट्रेसेबल होता है, बड़ा मुश्किल है इसको ट्रेस आउट करना। इसलिए जितनी भी इलीगल ये एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या प्रीफर करते हैं, ये इनकी करेंसी ऑफ चॉइस क्या है, बिटकॉइन हो गया या जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर है उसमें ये लेते हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है, और इसी वजह से आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसको रजिस्ट करती हैं कि यार इसके अंदर पेमेंट हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में भी जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में इसका यूज़ होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आपका जो आपका क्रिमिनल प्रोसीड से जो पैसा आ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, या ऐसा पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है ना, तो जो ब्लैक मनी है उसको आप क्या करते हो, वाइट मनी बना देते हो, ब्लैक को वाइट बनाना। तो ब्लैक मनी को काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन से गुजारा जाता है, एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बट अथॉरिटीज़ को ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि ये पैसा यहाँ गया, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, फिर दूसरे कंट्री में गया, ऐसे ही आपने पेपर पे कंपनी बना दी और फाइनली वो मार्केट में आपने पैसा डाल दिया। तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही पैसा है, और ये प्रोसेस जो होता है इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका यूज़ होता है, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ था। ये बैन आपका लास्ट ईयर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था फरवरी 2020 के अंदर। लास्ट ईयर ये पूरा बैन किया हुआ था, इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके हटाया। कहा कि आप पूरा बैन क्यों लगा रहे हो, अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉब्लम है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस एक्ट का यूज़ कीजिए रादर देन प्लेसिंग ए ब्लैंकेट बैन।
तो अब ये जो सक्सेस यहाँ पे मिला है एफबीआई को, इससे क्या हो सकता है, इससे गवर्नमेंट का रेजिस्टेंस कम हो सकता है। अभी ये इस पे पूरा रहेगा किस तरह से इन्होंने अचीव किया है, क्या और नए टूल्स हो सकते हैं इस सीरियस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, ठीक है, और किस तरह की अप्रोचेज आप फॉलो कर सकते हो और किस तरह से आप पूरे सिस्टम को डेवलप कर सकते हो ताकि ये जो बिहेवियर है जिसमें ये डिमांड की जा रही है रैंसम वगैरह और इलीगल एक्टिविटी के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जा रहा है, इसको डिसइंसेंटिवाइज किया जा सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है ये, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो सरकारें हैं उनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है उसका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है और आपके पास अभी एक तरीका है कि आप फॉलो कर सकते हो मनी को, अच्छा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ओके, यू विल बी एबल टू कैच द क्रिमिनल्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हैं, पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली ये आपका 9 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आप जा सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स, दिस इज़ अ प्लान। ये आपका 100 सीट वाला प्लान अभी चल रहा है जिसमें आपको वीकली बेसिस पे बेस्ट मेंटर्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, ये आपको फ्री दी जा रही हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी दी जाएंगी। फाइन, आपका जो भी मीडियम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शनल जो है, केवल ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हो। कॉम्बो प्राइसेस हैं, मतलब जीएस का प्री और मेंस का सिलेबस प्लस ऑप्शनल, एवरीथिंग इज देयर, दिस इज अ 1 पॉइंट सॉल्यूशन और इस पर आपको 35% का डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर की जो प्राइसेस पहले 77,000 थी, अभी 57,500 हो गई है और इस 57,000 पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RBLive। महा सब्सक्रिप्शन ऑफर आ रहा है जिसमें ये आपको बेनिफिट है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है आप कभी भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट ईयर के लिए ले रहे हैं या आप 23 के लिए ले रहे हैं, आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड कब के लिए होगा, जैसे मान लीजिए आपने अभी जून में लिया तो आपकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी रहेगी नेक्स्ट ईयर मेंस तक। इसी तरह से 2 साल वाले बच्चों के सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी रहेगी 23 मेंस तक। फाइन, कोड विल बी RBLive। ये आपका ऑफर 16 जून तक वैलिड है, इसका आप बेनिफिट सकते हैं। इसके अलावा आप हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 13 तारीख को अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप फुल लेंथ आपका टेस्ट हो रहा है, इसमें अगर आप टॉप 50 में आते हैं बेस्ट CSE मेंटर्स से आपको गाइडेंस मिल सकता है, आपके साथ काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस आप जीत सकते हैं। फाइन, फ्री रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।